हेलो दोस्तों, आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम यूरिनरी सिस्टम के सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन है इसके। उसके बाद आएंगे यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पे कि कौन कौन से यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद किडनी पढ़ेंगे एंड में नेफ्रॉन पढ़ेंगे। ये हम सारा लेक्चर करेंगे, यूरिनरी सिस्टम में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है कि ये एक सिस्टम नहीं है यूरिनरी सिस्टम, हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड और भी बहुत सारे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, वो मेरा आप लेक्चर देख सकते हैं। बाकी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी के दूसरे जो लेक्चर हैं, तो ये इन सारे टॉपिक्स पे मैं दूसरे लेक्चर बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम है क्या। तो जो यूरिनरी सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में से उन चार सिस्टम में से एक सिस्टम है जो बॉडी हमारी एक्सक्रीट करती है। तो बाकी के तीन जो सिस्टम है जो एक्सक्रीशन में काउंट होते हैं, वो है बाउल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम फूड वगैरह खाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरे हैं लंग्स, इसमें हम ऑक्सीजन एयर इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस एक्सपायर कर देते हैं, यानी कि वो एक्सक्रीट करते हैं। स्किन, जिसके जरिए हमारी बॉडी के सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो हम बॉडी के जरिए स्किन के जरिए एक्सक्रीट कर देते हैं। अब बात है यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पे कि यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके चार कंपोनेंट्स हैं। एक है किडनी, दूसरा यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये जो ब्राउन कलर का ऑर्गन देख रहे हैं आप, ये पेयर्ड ऑर्गन होता है किडनी। उसके बाद किडनी ये नीचे यहाँ से ये एक ट्यूब आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें जा रहा है, ये ब्लेडर है हमारे पास। तो ये जो ट्यूब है जो किडनी से निकल कर इधर ब्लेडर में आ रहा है, और इस किडनी से भी ये ट्यूब निकल कर आ रहा है इधर ब्लेडर में। तो इस ट्यूब को हम कहेंगे यूरिटर। तो यूरिटर भी पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं, तभी मैंने लिखा है 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरिटर्स होते हैं और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे यूरिथ्रा होता है जिसके जरिए हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो किडनी होती है वो असल में करती क्या है, किडनी में अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी के सेल्स होते हैं, बहुत स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। उसकी स्ट्रक्चर में आगे बताता हूं कौन सी है। ये देख रहे हैं आप, ये नेफ्रॉन है। तो ऐसे वाले नेफ्रॉन किडनी में बहुत सारे होते हैं। तो किडनी जो पेयर्ड ऑर्गन है, ये असल में करती क्या है, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है ना, उसको एक्सक्रीट करती है। यानी कि ब्लड आता है किडनी में फिल्टर होने के लिए। ये आप देख रहे हैं साइड में आर्टरीज एंड वेन्स हैं, तो ये आती है किडनी में। तो किडनी इन ब्लड को फिल्टर करती है, साफ करती है। इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर चाहे एक्सेस वाटर हो, एक्सेस साल्ट हो और ब्लड की पीएच, ये तीनों मेंटेन करती है किडनी। उसके बाद जैसे ये फिल्टर कर देती है, फिल्टर्ड ब्लड वो वापस हमें ब्लड में भेज देती है। बाकी जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो यूरिटर के जरिए वाटर के साथ, एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी में होता है, इधर ब्लेडर में भेज देती है। तो ये यूरिटर जो है, जो ट्यूब है, वो वे प्रोवाइड करता है जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक्सक्रीट करने के लिए। फिर वो ब्लेडर में स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लेडर में। तो यूरिनरी ब्लेडर एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द यूरिन। उसके बाद ये यूरिथ्रा होती है, यहां से हम एक्सटीरियर से वो यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अगर लोकेशन की बात करें तो किडनी, ये आप देख रहे हैं, 2 पेयर्ड ऑर्गन में होती है। जो ये है हमारे पास राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। अगर आप नोटिस करें तो जो लेफ्ट किडनी है ये वाली, ये वाली राइट किडनी है, ये वाली लेफ्ट किडनी है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ा सा स्लाइटली अप होती है राइट के मुकाबले में। इधर मैंने लिखा है राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। तो राइट किडनी ये है, ये लेफ्ट से थोड़ी सी नीचे होती है। ये आप पोजीशन देख सकते हैं। ये होती कहां पर है, ये हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम जो होता है पीछे से बैकवर्ड में, तो उन दोनों के साइड में होती है। इधर वर्टिबल कॉलम होता है और इन दोनों, एक इस तरफ किडनी होती है वर्टिबल कॉलम की और दूसरी इस तरफ होती है किडनी।
अगर मेजरमेंट की बात करें तो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन ऑर्गन है, 11 सेंटीमीटर की होती है, इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर। और इसके वेट की बात करें तो मेल एंड फीमेल में दोनों में अलग वेट होता है इसका। मेल में 150 ग्राम की होती है और फीमेल में 135 ग्राम की होती है। अब आते हैं किडनी की एनाटॉमी पे, किडनी की क्या एनाटॉमी है। ये देख रहे हैं आप, ये किडनी की स्ट्रक्चर है। इसको हमने सबसे पहले दो मेन पोर्शन में डिवाइड किया है। एक है आउटर, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इंटरनल जो ये है इसको हम कहते हैं मेडुला। तो आउटर रीजन जो है, आउटर रीजन जो बाहर वाला ये देख रहे हैं ब्राउनिश, ये बाहर वाला ये आउटर, तो ये आउटर रीजन जो है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये इनर जो है, इनर ये पूरा, इसको हम कहते हैं मेडुला। उसके बाद ये कौन शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कौन शेप स्ट्रक्चर, ये एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको हम कहते हैं पायरामिड्स। पिरामिड्स होते हैं ना, तो ये जिसको पूरा नाम है रेनल पायरामिड्स, तो ये पायरामिड्स है ये सारे के सारे। इन पायरामिड में नेफ्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ये सारे पिरामिड से जिस स्ट्रक्चर में मिलते हैं, ये पिरामिड इधर मिल रहा है, ये पिरामिड इधर मिल रहा है, ये पिरामिड इधर मिल रहा है, तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को कहते हैं पेल्विस, रेनल पेल्विस। और ये रेनल पेल्विस है, ये बाहर जाती है ट्यूब में, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। पीछे मैं पहले दिखा चुका हूं आप लोगों को यूरेटर। ये किडनी है, ये पिरामिड है, पिरामिड, और ये आगे यूरेटर है। यूरेटर के बाद आगे ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये आप नेफ्रॉन देख रहे हैं, इसमें ये येलो कलर का नेफ्रॉन, ये इसमें नेफ्रॉन होता है। किडनी में दो वेन्स होती हैं, एक ब्लड लेकर आती है किडनी के पास है ताकि वो ब्लड फिल्टर हो। किडनी का फंक्शन मैंने बताया कि किडनी ब्लड फिल्टर करती है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकालकर वो यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है ताकि हम यूरिन कर सकें। उसके जरिए वो निकल जाती हैं सारी चीजें। तो जैसे ही फिल्टर ब्लड आता है वेन के जरिए, वो आता है, जब फिल्टर हो जाता है तो वो फिल्टर्ड ब्लड वापस भेज दिया जाता है। तो रेनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है और रेनल वेन ब्लड वापस लेकर जाती है। अब आते हैं नेफ्रॉन पे। मैंने बताया किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन स्टार्ट होता है इस पोर्शन से, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं, ये येलो इस तरह ये कप है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है। तो जो रेनल आर्टीरियोल है वो रेड कलर का, ये ब्लड लेकर आता है, इधर ब्लड फिल्टर होता है, ये रेनल वेन्यूल वापस लेकर जाता है ब्लू कलर का। तो इधर से जो भी ब्लड होता है वो इधर बाउमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस इसको जो है कहते हैं। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल, और इसके अंदर जो आर्टरीज का ये जो फिल्टर कर रहे हैं ये सिस्टम जो है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस जो है ब्लड फिल्टर कर देता है, फिर जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वापस चला जाता है। उसके बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती है वो आगे चली जाती है ट्यूब में, इसी नेफ्रॉन के। तो ये जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये नीचे आती है वेस्ट प्रोडक्ट सारी नीचे, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्यूब। तो ये जैसे ही नीचे आता है डिसेंडिंग ट्यूब इस तरह, फिर ये ऊपर जाता है इधर, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्यूब। ये डिसेंडिंग ट्यूब नीचे, उसके बाद ये असेंडिंग ट्यूब। अगर एक चीज यहाँ पे आप नोट करें तो ये जो ट्यूब है यहाँ पे ये थिक है, और नीचे आते ये थोड़ा थिन हो जाता है। इधर ये थिन है, यहाँ तक थिन है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक थिन है। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हैंडल, या जो थिन ट्यूब है ना, लूप ऑफ हैंडल। और लूप ऑफ हैंडल के बाद ये ऊपर मैंने अभी बताया असेंडिंग ट्यूब, यहाँ से डिसेंडिंग ट्यूब था, उसके बाद ये लूप ऑफ हैंडल, उसके बाद असेंडिंग ट्यूब, उसके बाद ये जो ट्यूब है ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल को हम कह रहे थे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये आगे है कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी यूरिन जो होती है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर किडनी से बाहर निकल जाती है। इसमें किडनी के पिरामिड वाले शेप में, जिसको हम कह रहे थे रेनल पेल्विस। ये पिरामिड है, यहाँ से निकलकर इधर पेल्विस में आ रही है सारी यूरिन जो यहाँ पे जो बन गई है इधर नेफ्रॉन में। तो ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं इस तरह के एक किडनी में। तो 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे,
टोटल। अब किडनी के फंक्शंस पे आते हैं कि किडनी के कौन कौन से फंक्शंस हैं। दोस्तों, किडनी फिल्टर्स द ब्लड प्लाज्मा, एलिमिनेट वेस्ट एंड रिटर्न्स यूजफुल केमिकल्स टू द ब्लड। तो 3 मेन फंक्शन करती है किडनी के प्लाज्मा को, ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसको फिल्टर करती है। उसके बाद मैंने बताया ब्लड फिल्टर करने के बाद उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको एलिमिनेट करती है। उसके बाद जो काम का जो ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड फिल्टर्ड ब्लड है, उसको वापस ब्लड में भेज देती है उसके यूजफुल केमिकल के साथ। फिर चाहे ग्लूकोज हो या प्रोटीन या जो भी उसके हार्मोन्स, एंजाइम्स, वो एक्सक्रीट नहीं होते। दूसरा जो मेन फंक्शन करती है किडनी, वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। तीसरा जो फंक्शन है वो है ओस्मोलरिटी, बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलरिटी को रेगुलेट करती है। इसके अलावा कुछ होते हैं हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ब्लड प्रेशर को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी ये सीक्रेट करती है। जैसे रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं किडनी रिलीज करती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, चाहे उसका ब्लड प्रेशर हो या इलेक्ट्रोलाइट्स हो। उसके अलावा जो किडनी है इलेक्ट्रोपोएटिन भी रिलीज करती है और वो आरबीसी काउंट को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में आरबीसी एक लिमिट में होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड बेस बैलेंस भी रेगुलेट करती है और डिटॉक्सिफिकेशन भी काम करती है, रेडिकल्स एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। लास्ट जो फंक्शन करती है वो करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारे फंक्शन हैं किडनी के। ये यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।